बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, वो मौजू इतना दिल को छू लेने वाला है, दर्दनाक है और इतना दर्द है उसके अंदर कि जब मैंने वो बातें सुनी तो पता नहीं मेरा दिल चाहा कि जोर जोर से रोना शुरू कर दूं, क्योंकि इंसानी जिंदगी जो है वो इतनी कीमती चीज है जिसका एहसास हमें हर कदम पर होता है कि हमारी जिंदगी कितनी बड़ी नेमत है। हमारे नाक, कान, हाथ, पांव, सब चीजें कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये सब तंदुरुस्त रहें तो हम जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकते हैं, और अगर इनमें जरा सी भी कोई बीमारी हो जाती है, जल जाता है, तो एक छोटी सी मिसाल है, हम कोई खाना बना रहे होते हैं या कोई चीज हम कर रहे होते हैं और इस्त्री करते हुए हाथ जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। ऐसे में अगर हमारे कानों में ये सुनने में आए कि किसी ने किसी को जला दिया, किसी ने किसी के मुंह पर तेजाब फेंक दिया, तो सोचिए अंदर कितनी तकलीफ होगी, कितना कितना अंदर से महसूस हो रहा होगा कि ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया। वो कौन लोग हैं जो किसी के मुंह पे तेजाब फेंक रहे, उनकी नफ्सियात क्या है, किस तरह की तरबियत उन्होंने पाई है, किस तरह का हौसला उन्होंने पाया है कि वो किसी के मुंह पे तेजाब फेंककर उसके आंखों को झुलसा रहे, उसके मुंह को झुलसा रहे। किसी को आग लगाकर, शौहर ने बीवी को आग लगा दिया किसी बात पे, सास ने बहू पे जो है वो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। क्या दिल गुर्दा है उन लोगों का जो एक इंसान इंसान को जला रहा है। बड़ी अजियतनाक बात है। लेकिन ऐसे ही मुआशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन झुलसे हुए लोगों को अपने दिल से लगाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, उनको प्यार से रखते हैं, उनका इलाज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पैसे की उनको जरूरत नहीं होती और उन लोगों के ऊपर मरहम रखते हैं और उनको सेहतमंद बनाते हैं। बाज दफा कामयाबी भी हो जाती है और बाज दफा कामयाबी नहीं हो पाती, क्योंकि इतना जिस्म झुलस चुका होता है कि उस जिंदगी को बचाना नामुमकिन हो जाता है। इतना जिस्म के ऊपर तेजाब या आग ने असर किया होता है कि आंखों को बचाना, नाक को बचाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें दूसरे इंसान के लिए कोशिश तो करती रहनी पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं इस हवाले से जो हमने तैयार किया है, उसके बाद हम अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन आपसे करवाएंगे। तो आइए देखते हैं वो पैकेज जिसमें झुलसे हुए लोगों को दिखाया गया है। The biggest burn center in Asia, dedicated to free care and treatment of the poor and needy burns victims. The first ISO 9001-200 certified international standards state-of-the-art burn center, established at the Jubilee Block, CHK, under the patronage of a philanthropic group, Friends of Burn Center Patients Welfare Society, in collaboration with the Ministry of Health, Government of Sindh. We still have more than 50 severely burned poor and needy burns victims who need your immediate support. Once again, we need your help in saving these poor and needy burns victims who suffer silently in poverty through no fault of their own. These people have little hope for the situation to change. With your duas and kind donations, Friends of Burn Center has been operating since 2005 to relieve the sufferings of indigent burns victims. आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वो जले में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर ये एक एशियन एसोसिएशन है और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर का क़याम किया गया। और इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जिन लोगों को जलाया जाता है उनके एहसासात क्या होते हैं, और जब ये लोग देखते हैं तो इनके एहसासात क्या होते हैं, और इस सेंटर का जो क़याम हुआ है तो उसका मकसद क्या था और इसमें कितनी सहूलतें दी गई हैं जले हुए झुलसे हुए लोगों को लाकर उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर के जो हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दबीरुर रहमान साहब, उन्से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है ऐसे बंदों पर जो अल्लाह ताला अपने बंदे सिलेक्ट करता है कि वो उसकी उम्मत की
जो है वो खिदमत करे, उनके काम आए। तो एक ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने आप पर भी रखी और एक ब्लेसिंग हम पे रखी कि हम आज के प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके जरिए लोगों को बता रहे हैं कि बर्न सेंटर का जो कयाम आया है, तो आखिर लोग किस तरह से ये बर्न सेंटर में आते हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले तो एक थोड़ा सा हमारे लोगों को ये बताइए कि ये सिविल हॉस्पिटल के साथ ही एक इदारा है बर्न सेंटर, तो इसकी थोड़ी सी तफसीलात बताइए। ये 112 साल पुरानी बिल्डिंग है जी, जो बिल्कुल खंडर बन गई थी। अंग्रेज के जमाने में प्रिंसेस की सहेलियां रहा करती थी। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ नर्सिंग हॉस्पिटल था, उसके बाद ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो एक फिलैंथ्रोपिस्ट ग्रुप विद द नेम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर ने इसको ऑप्ट किया, रेनोवेट किया, तकरीबन 8 करोड़ रुपए इस पर खर्च आया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको शुरू किया। एक MOU साइन हुआ जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। तो इस वक्त ये तय पाया कि यहाँ मुफ्त इलाज किया जाएगा जले हुए लोगों का। उससे पहले एक बर्न्स वार्ड था जिसमें सहूलियात नहीं थी। ये 60 बेडेड है और इस वक्त सबसे बड़ा एशिया का ये बर्न सेंटर है। शायद मैं किसी स्टेज पे ये कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा है, क्योंकि अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि कहीं 35 बेड से बड़ा कोई बर्न सेंटर हो। और मजे की बात देखिए जरा, कितनी अच्छी ये बात है जो आपकी बातों से अभी मुझे पता चली थी कि ये वो वाहिद बर्न सेंटर है जिसके अंदर मेल और फीमेल वार्ड्स अलग रखे गए हैं और मेल और फीमेल ICU भी अलग है। ICU भी अलग है। तो ये तमाम चीजें, और इसका मकसद यही था कि जितनी भी बच्चियां हैं उनकी ड्रेसिंग भी फीमेल्स करें। अच्छा। और मेल की मेल करें। अच्छा। क्योंकि कुछ तफरीक ये रखी जाए, क्योंकि इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा एक्सपोज होती है कि दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसमें इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा एक्सपोज हो। तो उस वक्त ये तय किया गया कि अलहदा फीमेल हो, ICU हो, फीमेल वार्ड भी अलग है और इसी तरीके से अब एक बच्चों का ICU भी हमने बनाया। इस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास तमाम फैसिलिटीज हैं। एक्सरे यूनिट भी है 300 mA का, जो किसी अस्पताल में, नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं होता, पोर्टेबल। देन अगेन हमारे पास डायलिसिस मशीन है विद पोर्टेबल रिवर्स ऑस्मोसिस। डायलिसिस भी यहाँ होती है और उसकी ट्यूबिंग इतनी बड़ी है हर पेशेंट तक वो मशीन जा सकती है, पेशेंट को मूव करने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर है, वो भी पोर्टेबल है। हमारी अपनी फार्मेसी है जिसमें 2 क्वालिफाइड फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। हमारा अपना सेंट्रल स्टीम स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट है जहां 134 डिग्री सेंटीग्रेड पर हर चीज जो है वो उससे पास की जाती है ताकि किसी किस्म के कोई जर्म्स के या बैक्टीरिया ना हो। हर चीज वहीं तैयार की जाती है। ये ड्रेसिंग बनी बनाई नहीं मिलती। हमारे दिन रात लोग काम कर रहे होते हैं और इसको तैयार कर रहे होते हैं। और ये बर्न सेंटर जो है वो हर चीज पे आने वाली जो पेशेंट है उसको खाना पीना हो, मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, व्हाट्सएवर फॉर द ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री है। किसी से आज तक एक सिरिंज भी नहीं मंगाई गई अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना भी और पीने के लिए मिनरल वाटर। अच्छा, ज्यादातर आपके पास खवातीन की तादाद आती है, जली हुई, तेजाब फेंकी हुई? खवातीन की ज्यादा होती हैं, उसमें तेजाब तो खैर बहरहाल। किस एज ग्रुप और कम्युनिटी से ताल्लुक होते हैं खवातीन का? देखिए 18 से 24 साल की बच्चियां ज्यादा आती हैं। अच्छा। और न्यूली मैरिड या साल 1.5 साल शादी को हुआ। मगर इवन देन इस किस्म का भी हुआ कि जैसे कुलसुम नाम की मैं आपको कह रहा था कि उसने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और उसकी दोनों आंखें जाया हो गई। उसके शौहर ने 19 साल शादी के बाद। वो इंसान किस रिश्ते पे एतमाद करे अगर 19 साल किसी के साथ आपने जिंदगी के गुजारे हो, अच्छा बुरा वक्त उसके साथ आपने गुजारा हो, और 19 साल उस शख्स की आपने, एक बीवी ने शौहर की खिदमत की और उसने 19 साल के बाद बीवी के ऊपर तेजाब फेंक दिया। शक की चांद रात पे कि मेहंदी किसके लिए लगाई है? हाँ। जाहिर सी बात है कल ईद है उसके लिए लगाई है। हाँ। तो नहीं, तेजाब फेंक दिया। उसकी भांजी पर भी गिरा, उस पर भी गिरा। आज उसकी दोनों आंखें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। अब वो जो एक ब्यूटिशियन थी अपने घर में छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर चला रही थी, वो खत्म हो गया। तो यहाँ पोजिशन यह है कि दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, मिलजुल के करने वाली बात होती है। कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है तो वो तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं जिनको, और सबको बेनिफिट उसी वक्त मिलेगा अगर बेहतरीन सहूलियात आप दें। ये सिविल हॉस्पिटल का एक हिस्सा है एंड वी आर प्राउड टू से कि सिविल हॉस्पिटल का हिस्सा है। ये ISO सर्टिफाइड है। अगेन वो तमाम चीजें अवेलेबल है। होता यह है कि सिविल हॉस्पिटल में जो चीजें अवेलेबल हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सबका तावन है। जो उनके पास चीजें अवेलेबल हैं वो उनसे मिल जाती हैं, बाकी हम खुद अरेंज करते हैं और उसमें परसेंटेज कितनी भी हो जो भी हो।
और ये कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई भी पेशेंट जो है वो सिविल हॉस्पिटल कराची के बराबर में जो फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर है उसमें लाया जाए तो उसको बिला तफरीक कि वो किस रंग, नस्ल, जात पात से ताल्लुक रखता है, बस शर्त यह है कि वो इंसान होना चाहिए, बस। तो वो है ना, जो जला हुआ आता है, जला हुआ आएगा, जला हो। बिल्कुल। ये आजकल जो सिलसिला चल गया है कुंडा सिस्टम, तो इलेक्ट्रिक बर्न बहुत ज्यादा आने लगे हैं, जिससे एम्पुटेशन हो जाती है, हाथ और टांग जाया हो जाती हैं, क्योंकि इन और एग्जिट होता है। तो इन तमाम चीजों की वजह से भी ये बहुत ज्यादा हो गया है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, अपनी कोई बात शेयर करने के लिए इस हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप चाहते हैं तो हम अपने स्क्रीन पर देखिएगा, हमारे टेलीफोन नंबर आ रहे, उस पर हमसे बात कीजिए। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक कॉलर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने अतियात, ज़कात, खैरात, सदक़ात या जो भी अमाउंट आप चाहते हैं कि ऐसे बर्न सेंटर, फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर को आप देना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट वुमेन बैंक और बैंक अल-फलाह की मुख्तलिफ ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, देना चाहते हैं, अपने करीबी बैंक अल-फलाह या फर्स्ट वुमेन बैंक पे जाएं, उनसे अकाउंट नंबर पूछें कि फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर का क्या अकाउंट नंबर है, उसमें आप जमा करा दीजिए वो अपनी इमदाद। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। बज़ाहिर ये लग रहा है कि किश्वर को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ किश्वर थी गुजरांवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम किश्वर। शायद किश्वर जो है वो हमारे साथ गुजरांवाला से एक कॉल आई थी किश्वर की, और उम्मीद है कि किश्वर आप दोबारा कोशिश करेंगी कि फोन कॉल करने की और हमसे बात करने की। ये बताइए कि ज्यादातर जो केसेस आते हैं उसमें मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगी उस केस का जो एक खातून है कुलसूम, तो उनका क्या केस है जिसके लिए आप बहुत एफर्ट करें, उनकी आंखें जाया हो गई हैं? जी हाँ, उसकी दोनों आंखें तेजाब उसके शौहर ने उस पर फेंक दिया। क्यों, वजह क्या रही? 19 साल के बाद जो अच्छा, वो जो जिन्होंने ब्यूटिशियन का जी हाँ कोर्स किया हुआ है, 13 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी और 19 साल के बाद उस पर तेजाब फेंक दिया। और शौहर जो उसके बाप की उम्र से बड़ा है, अच्छा, उसकी माँ की शादी में शरीक हुआ था। ओहो। तो फिर भी शक कि मेहंदी किसके लिए लगाई है, चांद रात पे पूछा और बस उसके शक की बुनियाद पर तेजाब की बोतल खोलकर उस पर फेंक दिया। तो पूरा जिस्म उसका तेजाब से जल गया और चेहरा बिल्कुल झुलस गया, आंखों की दुबीनाई जाती रही। तब बस यही था कि क्योंकि उसके पास कमाने वाला कोई नहीं है, तो खुदा करे कि कोई ऐसा। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया और उनका दिल भी बहुत बड़ा है, उनके जज्बात बहुत अच्छे हैं, वो कदम उठा सकते हैं और दबीर रहमान साहब से राब्ता कर सकते हैं कि कुलसूम के लिए अगर वो कोई वजीफा बांध दें जो उसका खर्चा चल जाए, क्योंकि एक औरत जो पूरी झुलस चुकी है, जल चुकी है, जिसकी आंखें खत्म हो चुकी हैं, वो क्या करेगी, किस तरह से क्या कमाएगी अपने लिए और किस तरह खाएगी, अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारेगी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है, बड़ा थोड़ा अमाउंट होता है जो कि दाल रोटी चलाने के लिए काफी होता है। अगर हम, वो कहते हैं ना, कतरा कतरा समंदर बन जाता है। अगर हम अपने एक वक्त के खाने का सोचें कि अगर हमारे खाने का जो भी अमाउंट बन रहा है वो जाके उस अकाउंट में जमा करा दें कुलसूम के नाम से, या दबीर साहब से राब्ता करके वो दे दें हम, और सोच लें कि हर महीने हमने ये पैसे देने, तो शायद उस खातून के घर का हिसाब किताब चल सके, वो अपनी जिंदगी की अपनी किफालत खुद कर सके। तो एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल फिर ड्रॉप हो गई है, शायद कि कोई टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो रही है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमारे साथ कॉलर्स मौजूद। हमारी कोशिश होती है कि जो भी जिस हद तक भी हम कर सकते हैं करें। इसी तरीके से हमारे पास एक आया के तौर पर काम कर रही है, उसको भी शौहर ने जला दिया था। अच्छा। और वो काफी महीने हमारे यहाँ इलाज करवाती रही, 2 बच्चे उसके। तो उसके बाद हमने उसको जॉब यहीं दे दी, अब वो नौकरी भी करती है हमारे यहाँ और डेफिनेटली ज्यादा एफिशिएंटली जो उस पर गुजर चुकी है तो उसके लिहाज से वो काम कर रही है। तो ये भी होता है। तो यहाँ से जो जाते हैं तो उसके बाद वो लोग यहाँ की चीज़ों को देखकर और एहसास करके आते हैं, डोनेट भी करते हैं। तो वो चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो,
तो एक अजीब सा होता है कि अच्छा, ये दबीर साहब, जब ये केसेस आते हैं इस तरह के, तो ये खासकर किस तरह के केसेस आते हैं कि किस रीजन क्या सामने आता है कि उनके ऊपर तेजाब क्यों फेंक दिया, जला क्यों दिया? मोस्टली जो रीजन होता है वो क्या होता है वजह? सिर्फ एक घिसी-पिटी स्टोरी है कि खाना पका रही थी, दुपट्टे में आग लग गई तो जल गई। चाय बना रही थी तो दुपट्टे। देखिए, ये तो वो बयान है जो एक औरत जो दे देती है कि अब मैं क्या। अब ऐसे भी आए हैं कि अगर लड़की आई है और आपको स्मेल आ रही है पेट्रोल की, पूरा जिस्म 100% जला हुआ है, और अगर उसकी खाला ये बयान दे के सब ये लाइट चली गई थी और मोमबत्ती जलाकर सो गई तो इसलिए जल गई। अब ऐसी कौन सी नींद है जिसमें पूरी जल गई और उसकी आंख नहीं खुली? सही बात है। और मोमबत्ती इतनी असर कर गई कि माशाल्लाह पूरे से। तो एक जमाने में स्टोव का होता था, चूल्हे का होता था, चूल्हा फट गया। जी, तो अब ये है कि बस दुपट्टे में आग लग गई यार, इस किस्म की चीज। अच्छा, लेकिन पसे पर्दा क्या हकायक क्या सामने आ रहे होते हैं? देखें, उन चीजों में हम इन्वॉल्व नहीं होते, तमाम मेडिको लीगल है। अच्छा। और ये तमाम चीजें जो है ये लॉयर्स का काम है, ये उनके लवाहिकीन का काम है कि अगर वो केस करना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं, तो FIR कटवाएं, उसको तमाम चीजों को करें। हाँ, लीगल एड के लिए हमारे पास बहुत सारे लोगों ने नोट कराया हुआ है कि अगर किसी को जरूरत है तो मुफ्त वो लीगल एड देने को तैयार है, चाहे वो अंसार बन्नी हो, जिया अफगान हो, या और बहुत सारी खवातीन एडवोकेट्स हैं जो आती हैं और कहती हैं कि हम करने को तैयार है। तो ये है तो हम कर सकते हैं, मगर बाकी चीजों में फिर इन्वॉल्व होने से होता ही है कि हमारा जो काम है, जो उनकी असल मकसद पीछे रह जाता है। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं। जिसने किया होता है ये क्राइम और औरत को जलाया होता है, तो वो तो बच जाता होगा कुछ ना कुछ करके, और उसके ऊपर कोई हर्फ ही नहीं आता होगा, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था ये। अब कानून बना है जिसमें ये जमानत नहीं होती या 14 साल की सजा रखी गई है उसके लिए। तो खुदा करे कि ये चीजें अमल दरामद हो। कानून तो पहले भी थे और भी बने हैं और बनते रहेंगे, मगर ये जब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, कोई करार वाकई सजा नहीं दी जाएगी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आने वालों को अगर हमने रोकना है तो फिर तो यही होता रहेगा। ये पहला मौका है 7 साल में कि कॉरिडोर तक में खवातीन लेटी हुई हैं, जो कभी भी हमें नहीं था। तो वजह उसकी यही है, एक तो अवेयरनेस, लोगों को पता चल रहा है कि यह मुफ्त इलाज होता है, इसलिए बहुत महंगा इलाज होता है, लाखों रुपए एक मरीज पर खर्च आते हैं। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं लाखों रुपए खर्च आता है और मुफ्त इलाज किया जाता है, तो यकीनी तौर पर फंड्स मुख्तलिफ लोग फंडिंग करते होंगे। तो क्या जब कोई जली हुई बॉडी आती है, अभी वो जिंदा है, जल गई है वो लड़की, औरत या आदमी या बच्चा, और वो जला हुआ आया है, तो क्या इसके लिए कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन आप लोग पहले करते हैं, FIR कटवाते हैं, या क्या करते हैं, या कोई भी शख्स लेकर आ जाए ये बॉडी जल गई आ जाए, उसका इलाज शुरू हो जाएगा, और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल मेडिको लीगल डिपार्टमेंट है, वहां जाके वो बयान दे दें, मेडिको लीगल रिपोर्ट बनवा लें। ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा, यानी कि ये नहीं है कि भाई अब ये जला हुआ है तो पहले जाएं पुलिस के पास जाएं, पहले ये करें वो करें, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट, इलाज फौरन शुरू हो जाएगा और ये तमाम चीजें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती रहेंगी, उससे कोई नहीं, पुलिस खुद भी आ जाती है और आकर बयान ले लेती है। तो ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ होती हैं। बाकी यह है कि पुलिस डिप्यूटेड होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं उस वक्त, जिसके किसी का अगर कोई लफ्ज़ जगह जल गया है या जला भी दिया गया है तो आस पड़ोस के और तमाम लोग, तो वो जरूरी है। और बयान जो है, डाइंग स्टेटमेंट जो है वो इमीडिएट होना चाहिए। तो कोशिश यही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें चल रही हैं इसमें। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें लवायकीन को या किसी को कोई तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो। इलाज फौरन शुरू कर दिया जाता है। हमारे यहाँ हमारे प्लास्टिक सर्जन सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक फिजिकली अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये जैसे जल जाती हैं खवातीन, पूरी जल गई, फेस भी जल गया और पूरा जिस्म जल गया है, तो उसकी क्या बाकायदा तौर पर फेस की कोई प्लास्टिक सर्जरी होती है कि पहले जैसा हो जाए? नहीं, पहले जैसा होने की तो बात नहीं है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी में हो जाता है। अच्छा, स्किन ग्राफ्टिंग जरूर कर दी जाती है कि तमाम कोई कॉन्ट्रेक्टर डेवलप ना हो, कोई बदनुमा दाग ना हो, इस किस्म की चीजें जरूर की जाती हैं, मगर जल गया जो तो वो निशाना जरूर रहते हैं। अच्छा, वो उसमें है, जिस्म के उसी के जिस्म के हिस्से निकाल कर उसकी स्किन ग्राफ्टिंग कर। अच्छा ज़बीरुर रहमान साहब, चूंकि वक्त बड़ा कम है, लेकिन ये कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि इस मौजू पे और मजीद बात होती और लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी बखैर तो हम दोबारा आपसे मुलाकात रखेंगे और अपने प्रोग्राम में इस सारे हवाले से दोबारा बात करेंगे। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे लोगों को तो प्लीज जरूर दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि मुखय्यर हजरात जो है आएं, देखें, मरीजों से, उनके लवायकीन से पूछें, और अगर उनका दिल मुतमईन होता है तो हमारे साथ दें। एक बात, दूसरी बात यह कि कहीं भी अगर किसी तरीके से भी कोई जल जाए तो पानी जरूर डालें,
अच्छा। पानी डालना जो है बहुत जरूरी है, चाहे वो एसिड बर्न हो या फायर बर्न हो, क्योंकि वो आंवले जो बड़े बूढ़े कहा करते थे कि पड़ जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। सुपरफिशियल होते हैं, हीट अंदर पेनिट्रेट नहीं करती और डीप वुंड्स नहीं होते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया। और नहीं दबीर साहब, ये आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हम मतलब जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर है क्या, यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वहां जाकर अपनी एहतियात दे सके। तो हमारे लिए तो ये बड़े उसकी बात है कि जो है हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से अगर कोई भी 1 रुपया भी जाकर बर्न सेंटर को दे तो ये हम कहते हैं कि हमारी आज का हमारा जो प्रोग्राम, हमारी आज की जो मेहनत है वो वसूल हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दे, बहुत सेहत दे, और आप इसी तरह खिदमत करते रहें और हम सबको भी तौफीक दे कि हम भी इनके शाना बशाना इस तरह से इन दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। वो कहते हैं ना कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा तुम पे अर्शे बरी पर। इसके साथ ही आपसे चाहूंगी इजाजत, अल्लाह ने के बान।